पतित पावनी मां नर्मदा एवं तवा नदी के संगम स्थल बांद्राभान तट पर आयोजित 4 दिवसीय सामाजिक धार्मिक मेला आज मंगलवार को संपन्न हो गया। इस बार मेले में वह रामसत्ता संकीर्तन आकर्षण का केंद्र रहा, जिसका आयोजन बीते 100 वर्षों से साहू चूनावाला परिवार इटारसी के द्वारा किया जा रहा है। पतित पावनी मां नर्मदा और नर्मदा संभाग के कृषकों की जीवनदायिनी तवा नदी के पवित्र संगम स्थल बांद्राभान, यहाँ सदियों से मेला आयोजित होते आ रहा है और इस वर्ष भी बांद्राभान का मेला नर्मदापुरम जनपद पंचायत के तत्वाधान में आयोजित हुआ। 25 नवंबर से यह 4 दिवसीय सामाजिक धार्मिक मेला प्रारंभ हो गया था जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में, और आज 28 नवंबर को इसका विधिवत समापन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, जनपद पंचायत के अधिकारियों ने सभी दुकानदारों, सभी श्रद्धालुओं, सभी स्नानार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस 4 दिन के मेले में मुख्यतः 2 दिन का यहाँ ज्यादा बड़ा मेला होता है और इस बार वर्षा और पानी के कारण कुछ स्नानार्थियों को और दुकानदारों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश बड़ी तेज थी और हवा भी थी, लेकिन बावजूद इसके स्नानार्थियों ने लाखों की संख्या में यहाँ स्नान किया। अब इसी बांद्राभान मेले से एक परंपरा और जुड़ी है, वह परंपरा है रामसत्ता की। यहाँ इस बांद्राभान मेले में नगर इटारसी के चूनावाला साहू परिवार के द्वारा करीब 100 वर्षों से अधिक समय से रामसत्ता का आयोजन और भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है, जो इस वर्ष भी किया गया। जिला मुख्यालय नर्मदापुरम से करीब 17 किलोमीटर दूर इस बांद्राभान संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चूनावाला साहू परिवार इटारसी के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है और हर वर्ष यहाँ बड़ी संख्या में परिक्रमावासी, क्षेत्र के आदिवासी जन और सभी वर्ग के लोग जो है यहाँ आकर अपने रामसत्ता में भजन प्रस्तुत करते हैं और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो एक सदी से चले आ रहे इस रामसत्ता के आयोजन में पूरे परिवार के साथ ही साहू समाज के लोग भी यहाँ आकर और अपना सहयोग प्रदान करते हैं। स्वर्गीय श्री सुखलाल साहू, स्वर्गीय श्री कोदूलाल साहू के पश्चात अधिवक्ता रमेश साहू, उनके भाई महेश साहू वर्तमान में यह व्यवस्था देख रहे हैं, और वहीं अब इनकी एक और पीढ़ी भी इस कार्य में जुट गई है, जिसमें पार्थ साहू, आर्यन साहू, डॉक्टर कुमारी सलोनी साहू, बंटी, अन्नू साहू, गोल्डी साहू, अब ये चौथी पीढ़ी भी इस व्यवस्था को देख रही है। लेकिन इस वर्ष इस रामसत्ता के आयोजक परिवार को भी कुछ चुनौती का सामना करना पड़ा है। हालांकि उस चुनौती के बावजूद यहाँ रामसत्ता रुकी नहीं, क्योंकि जिस दिन 26 तारीख की रात में बेहद तेज पानी गिरने के कारण जो इनकी धर्मशाला है चूनावाला परिवार की, उस धर्मशाला के सामने जो रामसत्ता का बड़ा विराट टेंट लगता है, उसमें तेज पानी आने के कारण अव्यवस्था दिख रही थी। लेकिन जो भजन मंडल यहाँ पहुँचे वो उसके बावजूद भी भजन गाते रहे छाता लगाकर, और अंधेरे में भी, लाइट नहीं थी। क्या लाया है दुनिया में, क्या लाया है दुनिया में, और क्या लेकर जाएगा। क्या लाया है दुनिया में, क्या लाया है दुनिया में, क्या लेकर तो 100 वर्षों से बांद्राभान में अपनी सेवाएं दे रहे रामसत्ता और भंडारे के माध्यम से चूनावाला साहू परिवार की ओर से वरिष्ठ सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश के साहू ने डिजियाना न्यूज से सीधी बात करते हुए कहा कि अब यहाँ पर माताजी की स्मृति में धर्मशाला भी बन गई है और कार्य बेहद अच्छे तरीके से होने लगा है और हर चुनौती से हम निपट रहे हैं। साहू जी, बांद्राभान जहाँ एक विराट स्तर पर सामाजिक धार्मिक मेला, इस मेले में जो आपके परिवार द्वारा रामसत्ता और भंडारा होता है, कब इसकी शुरुआत हुई, किसने की और क्या उद्देश्य था? देखिए, पक्का निर्धारित वर्ष तो नहीं बता सकते, किंतु 100 वर्षों से अधिक इस रामसत्ता और भंडारे को हो गया है। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो इस कार्य को निरंतर जारी रखे हुए है। ये रामसत्ता और भंडारा, मतलब हमें जहाँ तक याद है या बताया गया है, सेठ सुखलाल साहू और श्रीमती गेंदीबाई साहू, जो कि मूलतः चूना मिट्टी वाले कहलाते थे, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। एक पीढ़ी उनकी हो गई, उसके पश्चात माताजी लक्ष्मीबाई साहू और पिता श्री कोदूलाल जी साहू, ये उनकी हमारी दूसरी पीढ़ी हो गई। और अब मेरे बड़े भाई महेश साहू और मैं रमेश के साहू एडवोकेट, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। और अब इसी कार्य में हमारी चौथी पीढ़ी भी आगे आ रही है,
जिसमें हमारे भतीजे सौरव साहू, गौरव साहू, अनुभव साहू ये हैं। मेरा पुत्र ऐश्वर्य पार्थ साहू और बहू स्नेहा ने इस वर्ष पूजन पाठ कराए। छोटा आर्यन प्रज्ञान साहू जो है वो भजन मंडल के साथ उसने भजन गाए, और बिटिया डॉक्टर है जो उसे छुट्टी नहीं मिलने के कारण इंदौर से इस बार आयोजन में शामिल नहीं हो पाई है। यहाँ मैं वही रोक रहा था कि अब चूंकि चौथी पीढ़ी आपकी एक बड़े बड़े पदों पर है और अब आधुनिकता का समय भी चल रहा है, वो आपकी इस परंपरा में कैसे शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये तो एक समझो हमें विरासत में मिला है या पारिवारिक पृष्ठभूमि है, और महादेव और माता नर्मदा की कृपा हमारे पूरे परिवार पे है ही। निश्चित रूप से हमें आस्था और प्रेरणा देने का और हौसला देने का कार्य ईश्वरी शक्ति ही करती है। हम लोग तो केवल एक माध्यम हैं, और इस माध्यम से हम लोग राम सत्ता और भंडारा को निरंतर रखे हुए हैं। क्या उद्देश्य है साहू परिवार का? देखिए, उद्देश्य कोई नहीं है, धर्म और धर्म के प्रति समर्पण, माता नर्मदा के प्रति आस्था और महादेव के प्रति आस्था, यही सब बातें हैं जो हमें इस कार्य को निरंतर करने की प्रेरणा देते हैं। और इसमें निश्चित रूप से इस छोटे से वृक्ष को हमारे दादा परदादा ने जो लगाया था उसी को सिंचित करते हुए आज यह बद वृक्ष के रूप में है। कभी कोई चुनौती का सामना करना पड़ा है? चुनौती तो मैं समझता हूँ 3 बार की बड़ी है। एक चुनौती तो एक वर्ष ऐसा था जिसमें प्रारंभ से ही ज्यादा वर्षा हो रही थी, वो करीब मेरे ख्याल से 80 के आसपास की बात है या 77 की भी हो सकती है जी। उस समय फिर हम आयोजन मां नर्मदा और तवा के संगम पर नहीं करके हमने उसे होशंगाबाद के सेठानी घाट पर किया था। इस प्रकार बांद्राबान का मेला संपन्न हो गया, और जो परंपरा चली आ रही है राम सत्ता की चूनावाला परिवार के द्वारा, वो भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।